आप इतने छोटे एहसानों के लिए घुटने कैसे टेक सकते हैं? आपको ऐसा किसने सिखाया? वायु, आपको इतने वर्षों तक मुश्किल भरी जिंदगी जीनी पड़ी। ये मेरी गलती है क्योंकि मैंने आपका ध्यान नहीं रखा। मिस्टर जिंगयू, मैं समझ गया हूँ एक सच्चा शूरवीर क्या होता है। अब से मैं और अधिक अभ्यास करूंगा और अभ्यास से कभी नहीं भागूंगा। लॉन्ग हाउचेन, मैं आपसे फिर से पूछता हूँ, क्या आप समझते हैं एक सच्चा शूरवीर क्या होता है? और क्या आप मेरे शिष्य बनना चाहते हैं और मेरे साथ मानव जाति की रक्षा के लिए लड़ना चाहते हैं? हाओचेन को देखकर जो अभी अभी आया था, जियांगू और उसके साथ वाले लड़कों ने उसे जल्दी से बुलाया क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वह डीमन लोंग हाओचेन को नुकसान न पहुंचा दे। पर हाओचेन ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय वह सर जिंगयू द्वारा बताई गई जानकारी को याद किया। हाओचेन एक नजर में पहचान गया था कि वह डीमन एक बिच्छू पूंछ वाली छिपकली है। उसके पीछे जियांगू ने जोर से कहा, हाओचेन भागो, तुम उसे हरा नहीं पाओगे। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसने अपने दोस्तों से कहा, तुम भाई जियांगू की मदद करो, मैं उस डीमन को संभालता हूँ। उसकी बात सुनकर सभी लड़के जियांगू की तरफ भागे और उन्होंने पूछा, क्या तुम ठीक हो? हाओचेन ने डीमन बीस्ट पर हमला कर दिया और उसे यह जानकर हैरानी हुई कि वह बिना किसी चोट के डीमन बीस्ट के हमले को रोक सकता है। मैं उसे रोक सकता हूँ, क्या मेरी ताकत और गति बेहतर हो रही है? जब बिच्छू पूंछ वाली छिपकली हाओचेन के ऊपर हमला कर रही थी, तभी उसे याद आया कि उसके सर ने कहा था कि इस बिच्छू पूंछ वाली छिपकली के पास लड़ने का कोई कौशल नहीं है, कोई विशेषता नहीं। उसके पास कठोर खोल और जहरीला डंक है और उसकी कमजोरी है उसका पेट। मैंने इसे घायल कर दिया। हाओचेन को थोड़ी हैरानी हुई क्योंकि हाओचेन ने बिच्छू पूंछ वाली छिपकली को बड़ी आसानी से घायल कर दिया था। हाओचेन इतना शक्तिशाली कैसे बन गया? जियांगू ने सोचा। वहीं उस डीमन ने आसपास धुआं फैला दिया, जिसे देखकर सभी को समझ नहीं आ रहा था कि अंदर चल क्या रहा है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतना धुआं कहाँ से आ रहा है। चारों तरफ धुएं से गिरने पर भी हाओचेन शांत रहा। उसने कहा, मैं देखना चाहता हूँ आखिरकार तुम कर क्या सकते हो। जिसके बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अंधेरे प्रशिक्षण को याद किया, अपनी महसूस करने वाली क्षमता का उपयोग किया, जैसे जैसे वह अंधेरी गुफा में करता है। ओह, तो तुम यहाँ हो? अरे, मैंने उसे कम करके यहाँ का। ये तो बहुत ताकतवर है। मैंने जितना सोचा था वह उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। हाओचेन, सावधान रहो, वह हमला कर रहा है। ठीक है, तुम अब मेरे सर पे चढ़ रहे हो, अब मेरी बारी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे लड़ते हैं। हाओचेन, उसके डंक से बचो। हाओचेन ने सर जिंगयू द्वारा सिखाई हुई स्किल द व्हाइट ब्लेड का उपयोग करते हुए उस डीमन को एक झटके में खत्म कर और उस डीमन के हमले से बिल्कुल बाल बाल बचा। हाओचेन ने इतने बड़े दानव को मार डाला जिससे उसके सभी दोस्त चौंक गए। हाओचेन ने भी अपना पसीना पोंछा। प्रशिक्षक के कठोर प्रशिक्षण के लिए धन्यवाद, नहीं तो मैं आज मारा गया होता। हाओचेन, भाई जियांगू, क्या तुम ठीक हो? वह आपके बहुत करीब था, एक सेकंड की देरी से आप बच गए। हाओचेन ने टूटते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं हर दिन उससे भी तेज चीजों से लड़ता रहता हूँ, यह कुछ भी नहीं है। अवांस की तलवारें भी इतनी शक्तिशाली हो सकती हैं, आज मुझे पता चला। हाँ हाओचेन, आपने छिपकली को मारने के लिए कौन सी स्किल यूज की थी? क्या आप हमें भी सिखा सकते हैं? हाँ, हमें भी सिखाओ। इस दूरी पर खड़े होकर कुछ ही दिनों में हाओचेन इतना शक्तिशाली हो गया, लेकिन मैं इतना कमजोर क्यों? वह हमला बहुत अच्छा था, काश मेरे पास उसका आधा भी होता तो हमें अपनी रक्षा के लिए, तो हमें बचते हुए नहीं भागना पड़ता। हमें सिखाइए ताकि हम अगली बार राक्षस से अपनी रक्षा कर सकें। हाओचेन का ध्यान जियांगू पर था जो उससे कुछ दूरी पर था। उसे समझ नहीं आ रहा था, हमेशा उसके साथ रहने वाला भाई इतना दूर क्यों खड़ा है। हाँ हाओचेन, हमें भी सीखना है, हमें भी वो स्किल सिखाओ। ठीक है, हमें वापस जाना चाहिए, नहीं तो सर प्लाजा को हमारी चिंता होगी। भाई जियांगू, हमने इतने लंबे समय से एक दूसरे को नहीं देखा, तो क्या हम दोनों एक साथ घर चले? जी नहीं, धन्यवाद। इतना बोलने के बाद जियांगू मुड़ा और चला गया। आज उससे क्या हुआ, वह मुझसे बोला क्यों नहीं? सर जिंगयू, धन्यवाद। मैं अपनी माँ को आपके प्रशिक्षण के बिना कभी देख भी नहीं पाता और यही मारा जाता। तुम कौन हो? मैं लैंग वफेंग हूँ और मैं लेडी बिडिंग हूँ, और अब हम डबल लैंग हैं। आउच! छोटी बच्ची, क्या आपने इस बिच्छू पूंछ वाली छिपकली को मार डाला? मैं एक लड़की नहीं, लड़का हूँ। वोफांग, आपको अपनी आंखों का इलाज कराना चाहिए। वह बहुत प्यारा दिखता है, बेशक वह एक लड़का है। छोटे लड़के, क्या यह छिपकली बेचने के लिए है? क्या मैं इसे बेच सकता हूँ? हाँ, आप निश्चित रूप से बेच सकते हैं।
पैसे के बदले में राक्षस का आदान प्रदान किया जा सकता है। हाँ, यदि आप इसे शहर में बेच सकते हैं तो आपको 5 मिल सकता है। वह आगे कुछ बोल पाती तब तक लड़की ने उसका मुंह बंद कर दिया और हाउचेन से कहा, मैं आपको उसके बदले में पूरा 1 सिक्का दे सकता हूँ। क्या सोचते हो इस डील के बारे में? तभी छोटी लड़की ने अपने साथ वाले लड़के के पैर पे जोर से मारा और अपने मुंह से उसके हाथों को हटा दिया। आउच! लड़का जोर से चिल्लाया। माय बुफांग, व्यापार में कोई छल कपट नहीं है। ठीक है, हम तुम्हें 3 सिक्के बढ़ा सकते हैं। तुम्हारे पास टोटल 4 सिक्के होंगे। आप शहर में भी इससे अच्छी डील प्राप्त नहीं कर सकते। इसे हमें बेच दो, यह एक अच्छा सौदा है। राक्षसों को भी बेचा जा सकता है, हाउचेन ने खुद से कहा। फिर तो मैं भी पैसे कमा सकता हूँ और माँ को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है। जैसे ही हाउचेन ने कहा ठीक है, लड़की ने तुरंत उसके हाथ पर पैसे रख दिए, उसे बोलने तक का मौका नहीं दिया। हाउचेन बस चुपचाप देखते रह गया। लेनदेन पूरा हुआ। आपका दिन शुभ हो। छोटे लड़के, अगर आपके पास बेचने के लिए और भी राक्षस हैं तो हमारे पास आएं। लेकिन मैं आपको कहाँ ढूंढूंगा? कितने अजीब थे, उन्होंने मुझे बताया भी नहीं कि मैं उन्हें ढूंढूंगा कहाँ पे। माँ, आप हाल ही में बेहतर दिखती हैं। क्या मैं? हाउचेन, आप बहुत मजबूत हो गए हैं, अब मैं तुम्हें और नहीं उठा सकती। माँ, मिस्टर जिंगू बहुत सख्त हैं, मुझे नींद के दौरान भी अभ्यास कराते हैं, इसलिए मैं इतना मजबूत हो गया हूँ। हाउचेन, वो आपके भले के लिए है। माँ, मैं तुम्हारे लिए पहाड़ से ताजे फल और सब्जियाँ लेकर आया हूँ और मिस्टर जिंगू ने एक पत्र भी भेजा। हाउचेन, यहाँ आओ, मैंने आपके लिए एक और नया तार बना दिया है। ठीक है माँ, मैं आता हूँ, हाउचेन ने कहा और अपना खाना खत्म कर दिया। हाँ, हाउचेन, इसे सुरक्षित स्ट्रिंग कहा जाता है। यह आपको सुरक्षित रख सकता है। धन्यवाद माँ। ओह माँ, मिस्टर जिंगू ने क्या लिखा था पत्र में? तुमने उसे जब से पढ़ा है तब से आप खुश लग रही हो। वह मेरे लड़के की तारीफ कर रहा था। बेशक मुझे खुशी होगी। सचमुच ऐसा है क्या? मुझे तो नहीं लगता। हाउचेन, क्या आप मिस्टर जिंगू को पसंद नहीं करते? मैं सहमत हूँ, मिस्टर जिंगू अच्छे हैं, लेकिन वह हमेशा ठंडे चेहरे के साथ रहता है। साल में 1 लाख बार मछली की तरह करने को कहा है। आपको वह अंगूठी कहाँ से मिली? माँ, वो मेरे एक पुराने दोस्त ने मुझे दिया है। ओह दोस्त, क्या मैं इसे देख सकती हूँ? यह एक प्राचीन भाषा है, फॉरगेट मी नॉट। क्या तुम्हें यह लड़की ने दिया? माँ, आपको कैसे मालूम? इसे संभाल कर रखो, मुझे भूलना मत। एक अंधेरी और सुनसान बिल्डिंग। मैं केयर शांति से खड़ी थी, तभी एक आवाज आई। यह आवाज काफी कर्कश थी, जैसे कोई भूत बोल रहा हो। केयर, क्या आप चौथे परीक्षण के लिए तैयार हैं? परीक्षण के हर दौर में आप अपनी 6 इंद्रियों में से एक को खो देंगे और आज आप जो खोने वाले हैं वह आपकी दृष्टि है। पवित्र आत्मा के साथ परीक्षण शुरू कर दो। आज रात चांद बहुत सुंदर है, क्या वह भी इसे देख रही होगी? 1 साल बाद लॉन्ग हाउस एंड मून सिटी में आपको एक नई चुनौती मिलेगी कि तुमने पिछले 1 साल में क्या सीखा है। आइए आइए आइए, मून सिटी की खास मसालेदार पिच्चू छिपकली। सर जिंगू ने कहा था मून सिटी में मेरे लिए नई चुनौतियां हैं। हाउचेन के पीछे लगातार आवाजें गूंज रही थी। मून सिटी की खास मसालेदार पिच्चू छिपकली, 2 खरीदे 3 पाएं, 2 खरीदे 3 पाएं। यहाँ मेरे लिए चुनौतियाँ क्या हो सकती हैं? हाउचेन रास्ते में चलते हुए जांगू की बातों को सोच रहा था।
एक जोड़ा निकला और उसने हाउचन को देखा। वह उस छोटी लड़की को देखो, वह इतनी बड़ी तलवार लेकर घूम रही है। हाँ, वह लड़की थोड़ी अजीब है। मून सिटी, नाइट मंदिर, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। मैं आ रहा हूँ।